आज इस कार्यक्रम के निमित्त आप सभी को जानकारी देने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। उस कार्यक्रम का नाम है हिंदू सम्मेलन। तो ये हिंदू सम्मेलन राष्ट्रव्यापी हो रहे हैं, ना कि एक रेवाड़ी जिले के अंदर ही हो रहे हैं, पूरे राष्ट्र के अंदर हो रहे हैं, हर स्टेट के अंदर हो रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रहे हैं, हर मंडल स्तर तक हो रहे हैं, बस्ती स्तर तक और मंडल स्तर तक समितियां बन गई हैं, जिसमें संयोजक, सह संयोजक और जो भी उसके निमित्त जो भी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है वो कार्यकर्ताओं की कार्य पूर्ति भी हो चुकी है। संघ के शताब्दी वर्ष में जो सामाजिक 5 परिवर्तन का जो संकल्प लिया है, उन संकल्पों के बारे में भी बताया जाएगा। वो संकल्प हैं पर्यावरण संरक्षण, परिवार प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य, सामाजिक समरसता और स्वदेशी का भाव। और हिंदू समाज अपने आप को एकजुट करके दिखाएगा और उन सबके प्रश्नों का उत्तर अब 1 फरवरी से 22 फरवरी तक हम जो है ना सबको देंगे, हिंदू समाज की एकता के नाते से। तो जैसे सोमनाथ मंदिर पर 1000 साल के बाद पताका फहरी है, जबकि जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा था वो आज कहीं के नहीं रहे। हमारा जो भारतवर्ष है उसका जो मूल समाज है, जो सनातन समाज है, हिंदू समाज है, हमारी कोशिश है कि वो सारा जो मूल समाज है वो संगठित हो। आज 28 जनवरी को रेवाड़ी के सेंट पाइपर होटल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों द्वारा एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई कि 1 फरवरी से 22 फरवरी तक रेवाड़ी जिले में भव्य हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिनमें शहर और गांव के कुल 86 स्थान शामिल हैं। प्रेस वार्ता में बताया गया कि इन सम्मेलनों का उद्देश्य सांस्कृतिक एकता और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करना है। अब आप सुनिए कि पत्रकारों से बातचीत के दौरान आरएसएस के जिला प्रचार प्रमुख योगेश त्यागी व अन्य पदाधिकारियों ने क्या कहा। आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है उसका उद्देश्य है, संघ शताब्दी वर्ष चल रहा है, अक्टूबर 2025 से लेके अक्टूबर 2026 तक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर संघ ने पूरे देश में 7 कार्यक्रम करने की योजना बनाई है। उन सभी कार्यक्रमों के बारे में आप सभी को जानकारी देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। हमारे संगठन के 3 कार्यक्रम हो चुके हैं जो कि अक्टूबर में प्रारंभ हुए थे, जिसमें 3 कार्यक्रम में पहला हमारा जो कार्यक्रम था पूरे देश में गणवेश में मंडल स्तर पे संचलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दूसरा जो कार्यक्रम था संघ का वो था 30 नवंबर से लेके 21 दिसंबर तक हर घर में जाके हर घर हिंदू घर का संपर्क करने का कार्यक्रम था, वो भी हमारा हो चुका है। तीसरा जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम था हमारा प्रबुद्ध जन गोष्ठी, जो कि हमारे जनवरी में हो चुकी है। अभी आज इस कार्यक्रम के निमित्त आप सभी को जानकारी देने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। उस कार्यक्रम का नाम है हिंदू सम्मेलन। उसकी विस्तृत जानकारी मेरे ठीक दाईं तरफ बैठे हुए महानुभाव आपको देंगे। इन सभी महानुभाव का एक बार मैं आप सभी को परिचय करा देता हूँ। मेरे ठीक दाईं तरफ है श्रीमान अजय जी मित्तल, जो कि हमारी संघ दृष्टि से विभाग कार्यकारिणी सदस्य हैं और हमारे जो हिंदू सम्मेलन समिति है उसके संरक्षक के नाते यहाँ उपस्थित हैं। उनके ठीक बाईं तरफ है श्रीमान डॉक्टर आर.बी. यादव जी। आप हमारे संघ के ही एक आयाम हैं, उसके प्रदेश के अध्यक्ष हैं और हिंदू सम्मेलन के नियमित जो आप यहाँ उपस्थित हैं नगर टोली संयोजक के नाते आप उपस्थित हैं। और मेरे ठीक दाईं तरफ है श्रीमान राजकुमार जी। आप हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं और नगर टोली संचालन के सह संयोजक के नाते आप उपस्थित हैं। अभी बाकी की जानकारी आपको डॉक्टर साहब और हमारे तीनों साथी। आपको बताया गया कि ये संघ शताब्दी वर्ष है। संघ की स्थापना 1925 में विजयदशमी के दिन हुई थी और उसके 100 वर्ष के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं। उसमें जैसे इन्होंने बताया कि 7 कार्यक्रम होने वाले में उसमें से एक हिंदू सम्मेलन है। तो ये हिंदू सम्मेलन राष्ट्रव्यापी हो रहे हैं, ना कि एक रेवाड़ी जिले के अंदर ही हो रहे हैं, पूरे राष्ट्र के अंदर हो रहे हैं, हर स्टेट के अंदर हो रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रहे हैं, हर मंडल स्तर तक हो रहे हैं। तो जैसे हमारी रचना है नगर के अंदर बस्ती होती है और जिले के अंदर मंडल होता है। तो जैसे बस्ती के अंदर एक 3-4 कॉलोनियों से एक बस्ती बनती है और मंडल स्तर पर 5-6 गांवों में एक मंडल बनता है।
उस हर मंडल पर भी, रेवाड़ी जिले में भी हर मंडल पर कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ऐसे रेवाड़ी में 54 मंडल आते हैं, तो 54 मंडलों में भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं। साथ साथ में 22 बस्ती रेवाड़ी नगर में आती हैं और 10 बस्ती धारवाड़ा नगर में आती है। उन 32 बस्तियों में भी ये कार्यक्रम हो रहा है। तो पूरे जिले भर में 86 कार्यक्रम हो रहे हैं और उसके कार्यक्रम 1 तारीख से लेकर 22 फरवरी तक इसको हम कार्यक्रमों को पूरा करेंगे। 1 तारीख को जो हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं वो कुछ मंडलों के अंदर भी हो रहे हैं और रेवाड़ी नगर में भी एक कार्यक्रम शुरुआत के रूप में हो रहा है। इस तरीके से हम 22 फरवरी तक ये सारे कार्यक्रम पूरे कर लेंगे। इसकी हमने सारी रचना रच ली है और बस्ती स्तर तक और मंडल स्तर तक समितियां बन गई हैं, जिसमें संयोजक, सह संयोजक और जो भी उसके निमित्त जो भी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है वो कार्यकर्ताओं की कार्य पूर्ति भी हो चुकी है। और उसमें से कुछ बस्तियों के और मंडलों के कार्यक्रम 8 फरवरी को, कुछ के 15 फरवरी को और 22 फरवरी तक सारी मंडल और बस्ती स्तर पर सारे कार्यक्रम हो जाएंगे। ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं ये अपनी धार्मिक व्यवस्था के लिए, सांस्कृतिक व्यवस्था के लिए और एकता के लिए हो रहे हैं। इसके साथ ही इन सब कार्यक्रमों की रेवाड़ी नगर में किस तरीके से कार्यक्रम होंगे, कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, उनकी जानकारी अपने डॉक्टर आर.बी. यादव जी देंगे। तो मैं उनसे कहूँगा कि वो अपनी इस बारे में जानकारी दें। आप सभी को सादर नमस्कार। जैसे योगेश जी भाई साहब, अजय भाई साहब ने जो बताया कि ये जो हमारे हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, इन हिंदू सम्मेलन को भौगोलिक आधार पे अपने पूरे रेवाड़ी ज़िले को बांटकर जो 86 कार्यक्रम हो रहे हैं, उनमें से 22 कार्यक्रम रेवाड़ी शहर में होंगे। भौगोलिक स्थिति के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार इसको 22 भागों में बांटा गया है। 22 के 22 बस्तियों में हमारे कार्यक्रम चलेंगे और ये सारा जो हिंदू समाज है वो हिंदू समाज सब मिलकर सारे कार्यक्रम कर रहा है। और इसमें हमारा जो संघ के शताब्दी वर्ष में जो सामाजिक 5 परिवर्तन का जो संकल्प लिया है, उन संकल्पों के बारे में भी बताया जाएगा। वो संकल्प हैं पर्यावरण संरक्षण, परिवार प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य, सामाजिक समरसता और स्वदेशी का भाव। तो इन 5 परिवर्तनों के बारे में भी चर्चा होगी और हिंदू सम्मेलन हमारे भव्य रूप से होगा। जैसे जैसे हम जहाँ भी बैठ रहे हैं वहाँ सारा हिंदू समाज एक साथ जोश के साथ लगा हुआ है और सभी बड़े उत्साह के साथ इसको सेलिब्रेट करने का विचार कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से मेरे साथियों और सहयोगियों ने बताया है कि रेवाड़ी जिले भर में कुल 86 कार्यक्रम होने हैं, तो इसी दृष्टि से ये कार्यक्रम हिंदू समाज को एकता में बांधने के लिए, समाज की सांस्कृतिक एकता, धार्मिक जागरूकता और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए ये जो हिंदू कार्यक्रम है ये भव्य और दिव्य तौर पर जिले भर में आयोजित किए जाएंगे। और इसी के साथ साथ ये जो सम्मेलन है ये केवल ना कि धार्मिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होंगे बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी बनेंगे। तो जिस प्रकार से अन्य समुदाय या अन्य संस्कृति के लोग कहते हैं कि हिंदू एक है, हिंदू एक नहीं है, और अलग अलग प्रकार के प्रश्न जो हिंदू समाज के मन में आते हैं, तो उन्हीं का उत्तर देने के लिए इतने बड़े बड़े कार्यक्रम अब जो हिंदू समाज करेगा वो स्वेच्छा से हिंदू समाज कर रहा है, इसमें किसी प्रकार की कोई लाग लपेट नहीं है। और हिंदू समाज अपने आप को एकजुट करके दिखाएगा और उन सबके प्रश्नों का उत्तर अब 1 फरवरी से 22 फरवरी तक हम जो है ना सबको देंगे, हिंदू समाज की एकता के नाते से। रेवाड़ी जिले के वासियों से अपील करते हैं कि वो इन सम्मेलन में आकर भागीदारी करें और अपना पूर्ण सहयोग करें और साथ साथ में परिवार सहित आए, जिससे कि ये जो हमारा विचार है ये बच्चों में भी जाए, जिससे कि हमारी हिंदू सभ्यता को जो हजारों सालों से चलती आ रही है और विश्व का सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है, उसके बारे में जानकारी आगे बढ़ती रहे और हमारी पताका है वो फैलती रहे। इसी के लिए हम सभी को तहे दिल से इन हिंदू सम्मेलन में आमंत्रित करते हैं और अपना सांस्कृतिक सौहार्द बढ़ाएं, एकता का प्रतीक दिखाएं, धार्मिक प्रवृत्ति का हम बने रहें, ये सबकी इच्छा है। तो जैसे सोमनाथ मंदिर पर 1000 साल के बाद पताका फहरी है, जबकि जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा था वो आज कहीं के नहीं रहे और आज दोबारा से सोमनाथ मंदिर के ऊपर पताका फहर गई है। तो इसको
ध्यान में रखते हुए कि हिंदू धर्म का आगे और बढ़ावा होना है, अपने को सभी हिंदू भाइयों को इन सम्मेलन में सम्मिलित होना चाहिए। जैसे हर बस्ती में के हिसाब से अगर हम सोचें तो एक बस्ती के अंदर 3 से 4 हजार संख्या की अपेक्षा हम कर रहे हैं, वैसे एक बस्ती के अंदर 12 से 15 हजार लोग रहते हैं और 3 से 4 हजार मकान है, परिवार रहते हैं। उन परिवारों में हर परिवार को हम आमंत्रण करेंगे तो हम ऐसा सोचते हैं कि हर परिवार से एक सदस्य तो जरूर उस कार्यक्रम के अंदर आएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारी अपेक्षा ये है कि 3 से 4 हजार लोग उस कार्यक्रम में आएं और अपनी भागीदारी करें। हम मूल विषयों को जो हम टच कहने वाले हैं, एक तो जैसे आपको बताया सांस्कृतिक सौहार्द है, एकता का प्रतीक है, धार्मिकता है। इसके साथ साथ जो पंच परिवर्तन है जो समाज के लिए जरूरी है, जो हमारे हमने बताए भी हैं, उन पंच परिवर्तन को भी हमने ध्यान में रखते हुए आगे, क्योंकि आज आप देखिए हर परिवार की भी समस्या है, कुटुंब प्रबोधन के लिए जरूरी है, स्वदेशी का भाव होना जरूरी है। हमें अपने नागरिक कर्तव्य जो हमारे को संविधान ने दिए हैं उनका हमें पालन करना चाहिए, वो भी जरूरी है। पर्यावरण का आज बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से हमारे पंच परिवर्तन जो हैं उनमें सामाजिक समरसता इस कार्यक्रम की मूल रूप है, क्योंकि सामाजिक समरसता आज जो हमारी स्थिति है देश की, उसके हिसाब से हमें सामाजिक समरसता का मूल भाव रखना पड़ेगा। ये इस सम्मेलन की मूल बात। सामाजिक समरसता की जो गोष्ठियां हैं वो हिंदू सम्मेलन के बाद होंगी। ये भी हमारा एक रूप है। ये जो 5वां कार्यक्रम है, ये चौथा कार्यक्रम है, 5वां कार्यक्रम हमारा सामाजिक समरसता के ऊपर रहेगा। उसकी हम नगर और जिला स्तर पर उनकी गोष्ठियां करेंगे। देखिए, हमारा जो भारतवर्ष है उसका जो मूल समाज है, जो सनातन समाज है, हिंदू समाज है, हमारी कोशिश है कि वो सारा जो मूल समाज है वो संगठित हो, सांस्कृतिक रूप से एकता बने, समाज समरस बने, जो भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पे किसी न किसी रूप में हम बटे हुए हैं, वो सब एक साथ आए। हमारे समाज की जो समस्याएं हैं, देश की समस्याएं हैं, उनका हम एक साथ बैठकर उन पे विचार करें और हम ये तय करें कि हमारा समाज कैसा होगा, हमारे बच्चे कैसे होंगे, हमारा युवा कैसा होगा, एक आदर्श हिंदू परिवार कैसा होगा, और जो हमारा जो हिंदू समाज है, जो हमारा भारतवर्ष का गौरवमयी जो इतिहास है, उस इतिहास को हम वापस से दोहराएं और हमारे समाज का आत्म गौरव वापस से जागे और हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बने वापस। इसके निमित्त ये कार्यक्रम करने की योजना है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये जो काम है ये सरकार का काम है, ये पॉलिटिशियन जब सोच के विचार करेंगे। हमारा जो अपन बैठे हैं कि हिंदू समाज को संगठन के निमित्त हम यहाँ बैठे हैं, ये सब सरकारों की अपनी पॉलिसीज होती हैं, और जो हमारा जिसमें आप और हम सब समाज में आते हैं, हम ऐसी सरकारें बनाएं जो हमारे बारे में सोचे, ऐसा कुछ प्लान करेंगे। लेकिन सरकार क्या दे रही है ये विषय हमारा नहीं है। हमारा आज का जो विषय है वो हिंदू समाज हिंदुत्व को आगे लाए, हिंदू समाज एक हो। इस समाज में जो विभिन्न, जो जैसे भाई साहब ने बताया है, हमारी जो 1 तारीख से 22 तारीख तक कार्यक्रम करेंगे, उनमें बहुत सारी गतिविधियां होनी है। जो हिंदू समाज, कहीं संकीर्तन होने हैं, कहीं सामाजिक समरसता वाला हवन होना है, कहीं कलश यात्रा निकलनी है, कहीं कोई झांकियां निकलनी है, और कुछ इस तरह के कार्यक्रम, कोई प्रभात फेरी निकलनी है। तो इस तरह के कार्यक्रम हमने निश्चित किए हैं, जो कि हमारा जो हिंदू समाज पूरे जोश के साथ इसमें लगा हुआ है।